अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथीरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट को देखेंगे, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। इस चैनल पर मैं आपको सिग्नल्स देता हूं बीटीसी और इथीरियम के। लास्ट वीक भी दिए थे, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उनकी फॉलोइंग हुई है। आगे जाकर इस वीक के लेवल्स भी देखेंगे। लेकिन पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो 2750 का लेवल मैंने आपको दिया था कि पर्सनल शॉर्ट सेलिंग भी लगेगी और मार्केट में ज़बरदस्त तरीके की यहाँ पर सप्लाई है। हमारे कुछ दोस्त हैं, उनको सप्लाई डिमांड में फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है कि करते क्या हैं। नए दोस्तों ने जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो भाई सप्लाई पर आप लोग मार्केट में शॉर्ट सेलिंग लेते हो और डिमांड जोन के आसपास अगर मार्केट मिले तो मार्केट में लॉन्ग के ऑर्डर ट्रिगर होते हैं। ठीक है, उम्मीद है जो नए दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है अभी उनकी ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। 2750 से जब आपकी मार्केट गिरी है भाई, तकरीबन 2460 के आसपास का लो जो है वो मार्केट में रिपोर्ट हुआ है। तो तकरीबन आप ऐसा समझेंगे फिर से 300 पॉइंट के आसपास आपका ट्रेड जो है वो ट्रिगर हुआ था, तकरीबन कोई 2 बार। तो बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। अगर आपने एक बार भी मिस किया है तो दूसरी बार अगर आपने लगा दिया है तो ज़बरदस्त टाइप के पैसे बन गए होंगे। हमेशा ही मैं आपसे कहता हूं कि हल्का मार्जिन भी रखकर ट्रेड करें, लेकिन ट्रेड ज़रूर किया करें। जितना आप मार्केट में ट्रेड करेंगे, यकीन माने आपका उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बार बार जगह जगह पूछेंगे तो आपके हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं भाई। ठीक है, तो कोशिश किया करें कि लेवल आ जाए भाई, डाल दिया करो। एसएल की स्ट्रेटजी काफ़ी क्लियर होती है कि अगर आपकी क्लोजिंग्स आ जाती हैं 4 से 8 घंटे, आपको जो डिमांड या सप्लाई बताई है उसके ऊपर मार्केट आपकी ट्रेड हो गई भाई, निकल जाओ। अगर नहीं हो रही ट्रेड तो इंशाल्लाह लेवल्स को ज़रूर रिस्पेक्ट मिलेगी और जिस हिसाब से मिलती है, जो दोस्त हमें फॉलो करते हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं। अभी रिसेंट ट्रेड जो मैंने आपके साथ शेयर किया था इथीरियम का, उसमें भी तकरीबन 300 पॉइंट वहाँ से मार्केट गिरी है नीचे। और इस वीक में जो डिमांड और सप्लाई आपको देंगे, इंशाल्लाह उन लेवल्स को भी मार्केट में रिस्पेक्ट मिलेगी। तो दोस्तों हमारे पास इस वीक में लेवल्स तो हम देखेंगे ही, लेकिन इकोनॉमिक कैलेंडर भी बहुत ज़्यादा बिजी आ रहा है इस वीक में, उसको भी देखेंगे। उसके आगे जाकर फिर हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट साइजेस का क्या चल रहा है मार्केट में। ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस हैं, आया बायर्स जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं या शॉर्ट सेलर, ये भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग सेक्शन की तरफ। अगर इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो कल हमारे पास एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा रिपोर्ट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसका इम्पैक्ट मार्केटों पर आता है। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई ये भी कल ही रिपोर्ट हो रहा है वेडनेसडे के दिन। अगर थर्सडे की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो आपके एनएफपी का है और वो फ्राइडे के दिन रिपोर्ट हो रहा है। तो इकोनॉमिक कैलेंडर भी हुआ दोस्तों। अभी बढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइजेस की तरफ। करंट स्क्रीन जो भी आप देख रहे हैं आपके ऑप्शंस का डेटा है, वीकली बेसिस ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं और इसका जानना भाई मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स पर आप रिलाय नहीं करते। ऑप्शंस का डेटा आपके सामने अगर हो तो मार्केटों को ट्रेड करना और भी आसान हो जाता है। वीकली बेसिस पर यह डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। स्टार्ट हम लोग लेंगे इक्विटी मार्केट के एंड पर। हमारे पास 8,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं इंस्टीट्यूशंस के अभी भी बाइंग पर बैठे हुए हैं भाई। ठीक है, और अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो 2,17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट सेल पर बैठे हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क है। डिफरेंस अगर हम टोटल डिफरेंस देखते हैं तो 624 के 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं अभी भी आपके मार्केट में इंस्टीट्यूशंस डोमिनेट कर रही है मार्केट को। इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो अभी इनकी अगर परसेंटेज को देखते हैं तो 81% आपकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बैंक पर बैठे हुए हैं और अगर शॉर्ट सेलर्स की परसेंटेज को देखते हैं तो 71% अभी के लिए हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइज भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं और आप ऐसा समझेंगे शॉर्ट सेलिंग में बहुत हैवी लिक्विडेशन हुई है इक्विटी मार्केट के एंड पर भी। और अगर पिछले हफ्ते से लेकर अभी तक के जो कॉन्ट्रैक्ट साइज का डिफरेंस, या हमारी ज़बान में उसे चेंज कहते हैं कि चेंज क्या आया है, तो चेंज भाई 31 के मजीद लॉन्ग के ऑर्डर जो हैं वो मार्केट में पड़े हैं आपकी इक्विटी के एंड पर। अब काफ़ी सारे हमारे दोस्त नए हैं, उन्हें मैं बता देता हूं कि इक्विटी मार्केट को ट्रैक करना, अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं भाई तो इक्विटी मार्केट को ट्रैक करना क्रिप्टो मार्केट से ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारी जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं या डिजिटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ है आपकी टेक इंडस्ट्री से, वो आपकी इक्विटी मार्केट में ही ट्रेड होती है। और अगर हम लोग क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो ये भी डिजिटल एसेट हैं और ये भी आपके टेक से ही रिलेटेड होते हैं। इनकी बिल्कुल आप ऐसा समझेंगे 1-to-1 फॉलोइंग हो रही होती है। आप चार्ट पर भी जाकर ये सब चीज़ें देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों हम लोग बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन में हमारे पास जो डेटा रिपोर्ट हो रहा है वो है 91 के कॉन्ट्रैक्ट का, या आपके इंस्टीट्यूशंस के पड़े हुए हैं। और अगर शॉर्ट सेलिंग देखते हैं भाई, इस वीक में फिर से शॉर्ट सेलिंग मार्केट में बढ़ी है बीटीसी की 157 के, बहुत ज़्यादा। आप ऐसा समझेंगे 66 के का डिफरेंस आ रहा है कि 66,000
कॉन्ट्रैक्ट साइजेस से आपके जो लेवरेज में शॉर्ट सेलर्स हैं वो मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ट्राई हो रही है, पर प्राइसेस मार्केट में उस हिसाब से नीचे नहीं जा रही हैं भाई, ठीक है। रिसेंटली मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि शॉर्ट सेलर्स जितने भी मार्केट में बैठे हुए थे बड़ी हैवीली उनके लिक्विडेशन हुई है, लेवरेज जो जितने भी थे उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपकी उनकी लिक्विडेशन हुई थी मार्केट में। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो हमारे पास 96% इंस्टीट्यूशन जो आपके होते हैं बड़े वेल्स वो आपके अभी भी बाइंग पर बैठे हुए हैं, और अगर लेवरेज ट्रेडर्स की बात करते हैं तो 84% वो मार्केट में रिपोर्ट हो रहा है। चेंज यहाँ पर क्या है, मार्केट में 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स मजीद शॉर्ट सेलिंग के साइड में बढ़े हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपने मार्केट में ध्यान रखना है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस भी हुआ दोस्तों, ऑप्शंस का डेटा भी क्लियर हो गया। अभी हम लोग बढ़ते हैं सीधा चार्टिंग की तरफ। चार्टिंग सेक्शन में हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से, और करंट मार्केट प्राइस आपकी चल रही है 1,05,100-200 के बीच में। ट्रेंड्स हमारे पास अभी भी बुलिश हैं। जो मेजर ट्रेंड होते हैं मार्केट के वो अभी भी आपके जो बड़े ट्रेंड हैं वो बुलिश ही रिपोर्ट हो रहे हैं, आपके इक्विटी के एंड पर भी और हमारी क्रिप्टो मार्केट के एंड पर भी। तो जो इस वीक में हमारे पास पहली डिमांड जोन आ रही है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 1,02,400 के आसपास कोई चेंजेस आप ऐसा समझेंगे मार्केट में कोई ख़ास चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई। आप इस तरह भी ले सकते हैं कि 1,02,000 से लेकर 1,03,000 के बीच का जो पूरा एरिया है 1000 पॉइंट, ये पूरी आपकी मार्केट में इस वीक हमारे पास पहली डिमांड जोन है। और अगर डिमांड जोन 2 की बात करते हैं तो वो हमारे पास सिमिलर है, जो लास्ट वीक आपके साथ शेयर की थी 96 के, अभी भी हमारे पास सिमिलर है। बीटीसी में कोई ख़ास आप ऐसा समझेंगे चेंजेस रिपोर्ट नहीं हुई। अगर हम बात करते हैं डिमांड जोन्स की, सप्लाई की अगर बात करें तो इस वीक में हमारे पास सप्लाई भी 1,11,000 के आसपास आ रही है। लास्ट वीक मेरे ख्याल में 1,12,500 के पास आपको कही थी। इस वीक में हल्के पुल्के पॉइंट्स जो हैं वो कम हुए नीचे की तरफ, तो 1,10,500 से लेकर 1,11,000 हमारे पास इस वीक की पहली सप्लाई है। एक बार फिर बता दूं भाई, जो हमारे नए दोस्त हैं सप्लाई के आसपास आप मार्केटों को शॉर्ट सेल करते हैं, बाइंग नहीं करते, ठीक है। और ऐसा कभी भी ना किया करें कि अगर मार्केटें अचानक से ऊपर जा रही हैं तो उसके बीच में आप बिल्कुल सप्लाई के आसपास में अपनी बाइंग लगा दें, वो बहुत ज़्यादा मार्केट में डेंजर हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से कोशिश किया करें कि अगर आपको डर लग रहा है तो फिर ट्रेड ना ही लगाएं। तो सप्लाई भी क्लियर हो गई दोस्तों पहली वाली। सेकंड सप्लाई हमारे पास रिपोर्ट हो रही है 1,15,500 के आसपास। इन केस अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट को आप मैक्सिमम कितना टारगेट कर सकते हैं, सेकंड सप्लाई भी मैंने आपको बता दी 1,15,600 या इसके आसपास, ठीक है। तो बीटीसी क्लियर हुआ दोस्तों। अभी हम बढ़ते हैं इथीरियम के चार्ट पर। करंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें इथीरियम की तो 2603 चल रही है। ट्रेंड्स हमारे पास इथीरियम के भी बड़े मैसिवली बुलिश हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मार्केटों में करेक्शन आती है और वो करेक्शन हमारे पास मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की शक्ल में होती हैं। इस वीक में हमारे पास जो पहली डिमांड जोन है इथीरियम की वो है 2450, और अगर सेकंड डिमांड की बात करते हैं तो 2270 का एरिया रिपोर्ट हो रहा है मार्केट में। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एरिया इसे कंसीडर किया जा रहा है। अगर सप्लाई की बात करते हैं, सप्लाई हमारे पास बिल्कुल चेंज नहीं हुई, आपकी इथीरियम में सिमिलर है। तकरीबन 3-4-5 हफ्ते हो गए अभी तो मैं आपको सिमिलर लेवल ही दे रहा हूँ 2750 के आसपास। 2750 से लेकर आप 2780 का एरिया कर दें अभी, ठीक है। तो ये तकरीबन 30 पॉइंट के बीच में मार्केट में बड़ी हैवी सप्लाई है आपके इथीरियम की। 3-4 अपॉर्चुनिटीज़ तो हम आप ऐसा समझें कि यहाँ पर अवेल कर चुके हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से इन लेवल्स को ट्रेड हो रहा है इन पर, और अच्छे खासे पैसे ही बन रहे हैं। अगर सेकंड सप्लाई की बात कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे पास इस वीक में रिपोर्ट हो रही है तकरीबन 2980 और 3000 का एरिया। ये हमारे पास इस वीक की सेकंड सप्लाई है। तो इथीरियम के भी सारे लेवल क्लियर हो गए। ट्रेंड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट साइजेस क्या थे वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। तो इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीक।